देखो आज अपने ट्रांसफार्मर का 3 फेज समांतर प्रचालन पढ़ेंगे। तो पिछले वाली वीडियो में क्या अपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन के बारे में चर्चा की थी और आज का अपना टॉपिक रहेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। तो देखो आप ट्रांसफार्मर का अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो ट्रांसफार्मर की जो जितनी वीडियो जैसे क्या ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, ट्रांसफार्मर के भाग है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की हानियां हैं, तो उन टॉपिक शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखें ताकि ट्रांसफार्मर का कोई भी टॉपिक आपसे न छूटे। तो आप पीछे वाली शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का अपने समांतर प्रचालन क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। क्या है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। उसके बाद अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालन क्यों किया जाता है? आपको पता है अभी कोई तो कारण होगा जिसके कारण क्या अपने ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाते हैं। क्यों चलाते हैं भी? क्योंकि क्या है, भार को विभाजित करने के लिए। एक तो है भार को विभाजित करने के लिए, लोड को विभाजित करने के लिए। क्या है, समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, एक, दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाया जाता है। 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाया जाता है, जिसके कारण क्या है, भार का विभाजित हो जाता है, लोड बंट जाता है। यानी कि जो मान के चलो 2 या 3 ट्रांसफार्मर है समांतर में प्रचालित है, तो तीनों पर क्या है, लोड बंट जाएगा, जिसके कारण क्या है, एक ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड नहीं होगा और ट्रांसफार्मर शॉर्ट भी नहीं होगा। तीनों या 2 पर ट्रांसफार्मर क्या है, बढ़िया तरीके से कार्य करेगा। तो और क्या कारण है अभी समांतर में चलाने का? दूसरा अगला है कि जो ट्रांसफार्मर है अगर वो खराब हो गया, यदि एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो सप्लाई को निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कि सप्लाई चलती रहे, क्या है, सप्लाई चलती रहे। यदि एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या वह उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो दूसरा ट्रांसफार्मर है वो प्रॉपर रूप से कार्य करता रहे, सप्लाई निरंतर चलती रहे। इसीलिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालित किया जाता है। या क्या है, कई बार ऐसे हो जाता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई या उसके अंदर तेल बदलना है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करनी है। तो मरम्मत करनी है तो दूसरा ट्रांसफार्मर क्या है, चलता रहे, यानी कि एक की मरम्मत करनी है तो दूसरा ट्रांसफार्मर चलता रहे और सप्लाई निरंतर चलती रहे, जिसके क्या है, उपभोक्ता को परेशानी ना हो। तो इसीलिए क्या है, अगर यदि एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत करनी है तो बाकी दूसरे ट्रांसफार्मर पर लोड रहे और सप्लाई क्या है, निरंतरता बनी रहे, सप्लाई क्या है, ना जाए, यानी कि सप्लाई चलती रहे। इसीलिए क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालन किया जाता है। एक तो लोड बंट जाए और दूसरा क्या है, यदि एक ट्रांसफार्मर क्या है खराब हो जाए तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के लिए, सप्लाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए समांतर में ट्रांसफार्मर का प्रचालन किया जाता है। और ट्रांसफार्मर है इसकी रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। किस में होती है, केवीए में होती है और एमवीए में भी होती है भाई, एमवीए में भी होती है और वीए में भी होती है भाई। वीए, एमवीए और केवीए, इनमें क्या होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, जिसमें क्या अलग अलग ट्रांसफार्मर की रेटिंग अलग अलग होती है। जैसे वितरण की केवीए, शक्ति ट्रांसफार्मर की एमवीए, ऑटो ट्रांसफार्मर की वीए। तो सीधा आ जाए तो वो अलग बात है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापते हैं, केवीए में मापते हैं। अगर नाम आ जाए जैसे शक्ति ट्रांसफार्मर की रेटिंग एमवीए में होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर की वीए में होती है और वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद है समांतर में प्रचालन, तो किस लिए करेंगे वो तो मैंने बता दिया, भार को विभाजित करने के लिए। अगर यदि एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो दूसरे की मरम्मत कर रहे हैं, तो सप्लाई को निरंतरता बनाए रखने के लिए, लोड को बांटने के लिए करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, कुछ शर्तें होती है। क्या है, कुछ शर्त है, अगर वो शर्तें अगर क्या अपने ना करें, यदि उन शर्तों का पालन ना करें तो ट्रांसफार्मर क्या है, प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करेगा, या तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी या क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है,
तीन फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालित करने के लिए क्या है, चार मुख्य शर्तें हैं भाई। क्या है, चार मुख्य शर्तें होती है जिनका अपने को पालन करना है। यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो क्या है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और अपने को आउटपुट के रूप में प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो क्या है, पहला क्या है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। यदि अपने तीन फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालित कर रहे हैं तो उसका फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। फेज अनुक्रम क्या होता है, आर बाई बी। क्या होता है, आर बाई बी। रेड, येलो और ब्लू फेज, तीन फेज है तो तीन फेज कौन कौन से होते हैं, आर बाई बी। तो उनका जो फेज अनुक्रम है वो समान होना चाहिए। यदि उनको क्या अपने असमान अनुक्रम पे जोड़ दे, क्या है, उनका फेज अनुक्रम है वो असमान है, समान नहीं है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर अपना क्या है, जल जाएगा। क्या है, ट्रांसफार्मर जल जाएगा या क्या, शॉर्ट हो जाएगा, उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपना जो ट्रांसफार्मर है उसका फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला है समान टर्मिनल वोल्टता। दोनों ट्रांसफार्मर जो अपने क्या समांतर में जोड़े हैं जो ट्रांसफार्मर, उन दोनों ट्रांसफार्मर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर समान नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर अलग अलग भार पर कार्य करेगा। यानी कि दो ट्रांसफार्मर है समांतर में जोड़े हैं, अगर उनकी क्या टर्मिनल वोल्टेज समान नहीं है तो दोनों ट्रांसफार्मर अपने अपने अलग अलग लोड पर अलग अलग भार पर कार्य करेगी। इसीलिए समान टर्मिनल वोल्टता होना चाहिए, ये भी अपनी शर्त है। क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर की वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता समान होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना समान कला विस्थापन। समान कला विस्थापन। अब इसका क्या है, जब दोनों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य कला विस्थापन समान होना चाहिए। क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर है जो समांतर में जुड़े अपने, उनके क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग, प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य कला विस्थापन समान होना चाहिए। नहीं तो ट्रांसफार्मर क्या है, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा या जल जाएगा। इसीलिए दोनों ट्रांसफार्मर है अगर उनको तीन फेज समांतर में प्रचालित करना है तो उसकी समान कला विस्थापन शर्त होनी चाहिए। उसके बाद है समान आवृत्ति। समान आवृत्ति, दोनों ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और अपने क्या है, ट्रांसफार्मर है वो 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य करता है। कितनी हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य करता है। और क्या है, अपने भारत के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका के अंदर कितनी है, 60 हर्ट्ज है। तो एक और भी बता देता हूँ मैं साथ साथ, ट्रांसफार्मर है वो हमेशा एससी पर कार्य करता है। किस पे करता है, एससी पर कार्य करता है। और एससी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो अपना जो ट्रांसफार्मर है वो एससी पर कार्य करता है और 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। एक और भी बता देता हूँ साथ साथ बात में, आवृत्ति क्या जितनी कम होती है, क्या होती है, जैसे ये 50 हर्ट्ज है, अब कोई 40 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, जितनी आवृत्ति क्या कम होती है वो वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है, उतनी ही ज़्यादा अपने को झटका देती है। जैसे एससी की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डीसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 मानी जाती है या लमसम 1 मानी जाती है। तो क्या वो उतनी ही ज़्यादा डीसी खतरनाक होती है, जबकि अपनी एससी 50 हर्ट्ज देती है और इसके अंदर धारा का मान बदलता रहता है। इसीलिए क्या है, डीसी की अपेक्षा कम खतरनाक है। तो ये था अपना समान आवृत्ति। जो दोनों ट्रांसफार्मर है उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भारत में अपने कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, वो आती है 50 हर्ट्ज आवृत्ति आती है। तो एससी पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है और एससी को अपने अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, पल पल बदलने वाली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो ट्रांसफार्मर है वो समान आवृत्ति पर कार्य करने चाहिए, अन्यथा असमान आवृत्ति है, आवृत्ति उनकी समान नहीं है तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
शॉर्ट हो जाएगा या जल जाएगा। तो ये थी अपनी मुख्य रूप से 4 बातें 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालित करने के लिए। उनका फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, समान टर्मिनल वोल्टेज होनी चाहिए, समान कला विस्थापन होना चाहिए और दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो ये मुख्य थी बातें। आप वीडियो को क्या है रोक कर दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं ताकि बढ़िया तरीके से और समझ आ जाएगा। और अपने क्या है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगी, ताकि क्या है ITI की थ्योरी से संबंधित कोई भी क्या है आपका टॉपिक ना छूटे। तो आपके पीछे वाली शॉर्ट वीडियो जो ट्रांसफार्मर की बनाई हुई है तो आप उनको जरूर देखें। और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में। तो ये मेरा चैनल है, इस चैनल को आप RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।